एक लड़की जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती वो एक लड़के से मिली। इन दोनों ने प्यार हुआ और इसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंडलेस लव ये 2014 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी हमें सिखा कर जाती है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो उन पर गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। ना होल्ड ऑन टू योर सीट्स, इस ब्यूटीफुल से सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जो लड़की पसंद है जिसका नाम है जेड, इसके बारे में बोल रहा था। वो कहता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी पर बहुत अकेली। 1-2 साल पहले उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। डेविड जेड को बहुत लाइक करता है पर उसके स्कूल के सारे ईयर्स चले गए, उसने उससे कोई भी बात ही नहीं की। वो राइट मोमेंट का वेट करता रहा। डेविड को जेड की फीलिंग्स के बारे में अब तक कोई भी आइडिया नहीं है। उसके फ्रेंड ने उससे कहा कि तुम्हारी रीच से जरा दूर है। इसके बाद जेड को हम उसके दूसरे ब्रदर के साथ देखते हैं। ये सब मिलकर फैमिली फोटो ले रहे थे। जेड के ब्रदर ने उसे समझाया कि जो गलती तुमने स्कूल में की ये गलती कॉलेज में मत करना, मतलब जरा फ्रेंड बनाना, घुल मिल कर रहना। अगर हमारा ब्रदर जिंदा होता तो वो भी चाहता तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। डेविड के फादर भी उसके पास आए। उनका बेटा हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया तो बहुत ज्यादा खुश थे। डेविड के फ्रेंड ने कहा कि डेविड को जेड पसंद है। फादर को जेड अच्छी लगी। डेविड को जेड नोटिस करे तो फादर जेड का नाम लेने लग गए। उन्होंने कहा कि डेविड अब ग्रेजुएट हो चुका है। डेविड उन्हें रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और उसका फ्रेंड एक होटल में समर जॉब कर रहे थे। उन्हें गाड़ी पार्किंग वगैरह ये सब चीजें करनी होती है। यहीं पर ग्रेजुएशन का सेलिब्रेट करने के लिए जेड और उसकी फैमिली आई। उसके हाथों से कुछ बुक्स गिर गए थे तो डेविड ने उसे उठाने में हेल्प की। डेविड कहता है तुम जेड हो, हम दोनों एक ही स्कूल में थे। जेड ने भी उसे पहचान लिया। जेड के पास उसका ईयर बुक है पर उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं तो किसी ने भी साइन नहीं किया था। वो डेविड से पूछ लेती है। डेविड भी हंसी खुशी कर देता है। लंच पर हम देखते हैं कि जेड के फादर, जिनका नाम है ह्यूज, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ये सब लोगों को अपने ऑर्डर में ही रखना चाहते थे। जेड के ब्रदर कीथ को ये सही नहीं लगता। वैसे भी वो अपने स्कूल में इतना अच्छा नहीं है तो उसके फादर उसे ज्यादा अटेंशन देते नहीं। फादर जो भी कहते हैं वही चीज जेड हमेशा करती रहती है। वो डॉक्टर है तो वो भी डॉक्टर बनने वाली थी। जूड की मदर एन उस पर बहुत खुश थी तो पूछती है क्या तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए। जेड ने नीचे डेविड को देखा और उसे एक आइडिया आया। अगर वो सब क्लास को अपने घर पर पार्टी में बुलाएगी तो डेविड से वो फिर से मिल सकती है। यही पार्टी प्लानिंग करना उनसे मांग लेती है। फादर को अजीब लगा पर फिर भी इसके लिए वो मान जाते हैं। फिर वो नीचे आई। डेविड को भी इस पार्टी में उसने इनवाइट कर लिया। डेविड को ये इनवाइट बहुत अच्छा लगा। यही ये दोनों बात कर रहे थे तब एक अमीर लड़का वहां आया। वो गाड़ी पार्क करने के लिए डेविड के फ्रेंड के हाथ में चाबी भी नहीं देता, डायरेक्टली नीचे गिरा देता है। डेविड के फ्रेंड को इस पर गुस्सा आ गया। वो कहता है अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कार में पार्क करो तो मुझे सही से दो। ये लड़का फिर भी गाड़ी की चाबी नीचे फेंक कर चला जाता है। डेविड का फ्रेंड बहुत ही गुस्सा हो गया था पर डेविड उसे रोक लेता है। उस लड़के को सबक सिखाने के लिए डेविड और उसका फ्रेंड इस गाड़ी में एक बड़ी राइड लेने वाले थे। जेड भी ये सब देख रही थी तो डेविड कहता है कि तुम ही हमारे साथ चलो। वो जरा कतरा रही थी पर इनकी फोर्स करने से उनके साथ आ गई। ये सब मिलकर इस राइड को बहुत एंजॉय करते हैं। जेड को भी ये बहुत अच्छा लगा था। ये जब वापस आए तो उस रिच लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया था। वो गुस्सा था कि गाड़ी में बर्गर खा रहे थे। सब लोग इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं पर उस लड़के ने कहा कि जेड तुम्हारे साथ इंटीमेट हो इसीलिए तुमने ये सब किया। इस बात पर डेविड गुस्सा हो जाता है। उसने उसे जोर से पंच किया। ये सब बात जेड के फादर ने भी देख ली। डेविड और उसके फ्रेंड का जॉब चला गया पर वैसे भी इन दोनों को उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। डेविड के फादर को यह सब जब पता चला तो कहते हैं कि जरा केयरफुल रहो। क्या तुमने ये सब उस लड़की के लिए किया था? डेविड इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद जेड की पार्टी का दिन आया। इस पार्टी में जेड के फादर के फ्रेंड आए हुए थे। जेड का यहाँ कोई भी नहीं था। जेड अपने फादर को ढूंढने के लिए जाती है पर उसके ब्रदर के रूम में वो सोए हुए थे। जो ब्रदर उसका चल बसा उसे याद कर रहे थे। आज पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड है। उसके फादर ने अपनी वेडिंग में जो कोट पहना था यही कोट डेविड ने पहना है। फादर कहते हैं ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो उस पर बहुत प्राउड थे। इसके बाद थोड़ी देर में डेविड पार्टी में पहुंच जाता है। जेड एम्बैरस थी क्योंकि इस पार्टी में उसके फादर के सब फ्रेंड्स आए हुए हैं।
उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आया। डेविड कहता है कि वरी मत करो, एक जगह पर दूसरी पार्टी थी तो इसी वजह से सब लोग वहां पर गए हुए थे। डेविड ने पुलिस को कॉल कर दिया, कहा कि मेरे नेबर में बहुत सारे लड़के शोर शराबा कर रहे हैं। पुलिस वहां पर गए, उस पार्टी को बंद कर दिया और उसी वजह से सब लोग जेड की पार्टी में आ गए। सब लोगों के साथ डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड भी पहुंच गई थी। उसे पता था कि जेड ने ये सब करवाया, तो उसे इग्नोर कर देता है। पार्टी में इतने सारे लोग आना ये जेड के फादर को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद सारे मिलकर एंजॉय कर रहे थे। कीथ ने सबसे कहा कि हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे। हर कपल को एक डांस कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। इसी डांस की प्रैक्टिस के लिए डेविड और जेड बाहर आए। जेड कहती है हमारा सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक है, हमें बड़ी बड़ी मूव्स करनी पड़ेगी। यही प्रैक्टिस करते हुए जेड और डेविड पास आ गए थे। इन दोनों ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। डेविड यहाँ पर एक ओल्ड कार नोटिस करता है। जेड ने उसे बताया कि उसके ब्रदर की थी। इसे उसकी मदर स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है पर कर नहीं पाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से पार्टी में आए। इन दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस किया, पर तभी अचानक से लाइट चले गए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक क्लोजेट में आ जाते हैं, किस करने लग गए। फादर कहीं भी जेड को ढूंढ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने उसे कॉल किया। फिर जेड और डेविड क्लोजेट से बाहर आए तो ह्यूज को बहुत ही अजीब लगता है। पार्टी के बाद ह्यूज और डेविड बात करते हैं। ह्यूज ने कहा कि आज जो भी हुआ उसे अच्छा नहीं लगा। डेविड ने कहा कि आपकी बेटी बहुत ही अमेजिंग है, मैं सिर्फ उसे खुश करना चाहता था। ये सब जेड अंदर से सुनती है, उसे बहुत अच्छा लगा। फादर के घर में जाने के बाद जेड डेविड के पास बाहर आके ये दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन फादर ने जेड से कहा तुम्हें एक इंटर्नशिप मिल चुकी है। ये इंटर्नशिप जेड को कॉलेज में जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी बाहर से गाड़ी का आवाज आया। जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी ये डेविड ने स्टार्ट कर दी है। पूरी फैमिली उससे इम्प्रेस्ड हो गई थी, पर ह्यूज को अभी भी डेविड सही नहीं लगता। जेड की मदर एन ने कहा डेविड को हमारे साथ आज डिनर करना चाहिए। फादर को उसने फोर्स किया तो फादर भी मान जाते हैं। डिनर पर ह्यू जेड के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। वो कहा कॉलेज पर जाएगी, क्या करेगी। यही बात वो डेविड से पूछते हैं तुम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। डेविड कहता है कि मैं कॉलेज में नहीं जाने वाला। वो अपने फादर के गैराज में ही काम करना चाहता है। उन्हें लगा कि शायद डेविड के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं आए, पर उसके स्कोर बहुत ही ज़बरदस्त थे। पर फिर भी उसे एक नॉर्मल लाइफ जीना अच्छा लगता है। वो कहता है मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की मुझे चाहिए। ह्यू ने कहा सिर्फ प्यार से कुछ भी नहीं होता, प्यार के साथ ही तुम्हें पैसे भी चाहिए। डेविड कहता है कि आपको नीड होती है, पर फिर भी प्यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी मदर और फादर के बीच में वही प्यार उसने देखा था और अपने लिए भी उसे वही चाहिए। जेड की मदर को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। वो कहती है ह्यू भी पहले ऐसा ही था। अपने यंग एज में उनकी जोड़ी भी बहुत ही परफेक्ट थी। डेविड जब घर से जा रहा था तो जेड उसे बाहर से कहती है कि सब सो जाने के बाद फिर से वापस आ जाना। वो बिना आवाज करे घर में आ जाता है। आज रात जेड और ह्यू ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर जेड डेविड को अपना घर दिखा रही थी। अपने ब्रदर की उसने फोटो उसे दिखाई। डेविड कहता है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। जेड ने कहा मेरे ब्रदर के गुजर जाने के बाद फादर ने हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला। डेविड को ये बात सच नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में जब जेड ह्यू के साथ थी तो उन्हें कहा डेविड को पता होना चाहिए ये जो तुम्हारा अफेयर है सिर्फ 2-3 हफ्ते ही चलने वाला है। नेक्स्ट सीन में इसके बारे में डेविड को बता देती है। डेविड कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जितना टाइम है इसे हम बहुत ही अच्छे से स्पेंड करेंगे। ये उसकी लाइफ के सबसे बेस्ट वीक्स होंगे। इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, अलग अलग जगह पर घूमे, कंसर्ट्स पर गए। अब इनका पूरा टाइम खत्म हो चुका था। जेड जाना नहीं चाहती थी। वो डेविड से कहती है मुझसे कहो कि प्लीज जाओ मत। डेविड कहता है कि मत जाना। इस बात पर ये दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। रात में घर आकर जेड अपने फादर को बता देती है कि वो इंटर्नशिप में नहीं जाना चाहती है। फादर इस पर गुस्सा हो गए। उन्हें पता था कि ये सब डेविड की वजह से है और डेविड उसके लिए बहुत ही गलत है। उस पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए। फादर को किसी भी तरीके से जेड को डेविड से दूर करना था तो उन्होंने एक वैकेशन प्लान किया। कल सुबह उसे सब बैग्स वगैरह पैक करने के लिए कहते हैं। जेड को ये सब सही नहीं लगता, पर फिर भी फादर की बात उसे माननी पड़ती है। उसने फिर डेविड को कॉल कर ये वैकेशन के लिए बुला लिया। फादर इस पर गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये फैमिली ट्रिप थी,
जेड को उसके मदर ने सपोर्ट किया। मदर कहती है कि वो हमारा गेस्ट है, मुझे इस तरीके से नहीं निकाल सकते। जेड भी अब बहुत खुश थी। जेड की मदर ने ह्यू को समझाया कि उसे भी लाइफ एक्सपीरियंस करने दो, इस तरीके से तुम उसे दबा कर नहीं रख सकते। लंच पर फादर डेविड को सॉरी कहते हैं। डेविड ने जेड की मदर की बुक पढ़ी थी, उसे बहुत अच्छी लगी। वह मदर आज कुछ भी लिखती नहीं। यहीं पर वैकेशन के लिए इनके नेबर भी आ गए। इस बात को लेकर मदर अपसेट हो जाती है। इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। रात में सारे मिलकर फायरवर्क्स जला रहे थे। इनके फायरवर्क्स खत्म हो गए तो यही लेने के लिए डेविड गैराज में गया। यहाँ पर ह्यू को अपनी नेबर के साथ मेकआउट करता देखता है। वो इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। ह्यू को भी पता चल गया था कि डेविड ने उसे देख लिया है। अगले दिन उसे बात करने के लिए एक बोर्ड पर लेकर गए। डेविड फादर से कहता है कि जो भी हुआ ये मैं जेड को नहीं बताऊंगा। ह्यू गुस्सा हो गया। वो कहता है कुछ भी हुआ नहीं। उसने उसे धमकी दी कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बताया तो बहुत बुरा होगा। डेविड भी इस बात को मान लेता है, पर सिर्फ जेड को हर्ट ना करने के लिए। इसके बाद वो जरा डिस्टर्ब था तो जेड ये नोटिस करती है। ये दोनों हैंग आउट करने के लिए एक पार्टी में आए। इसी पार्टी में डेविड अपने फ्रेंड से मिलता है। डेविड का फ्रेंड डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ था। उससे कहता है हम सब जाकर पार्क में हैंग आउट करने वाले हैं, वहां पर हाय होंगे। डेविड को ये सही नहीं लगता, पर जेड जाना चाहती थी तो उसकी फोर्स की वजह से वो भी उसके साथ चला गया। इन सब ने मिलकर वहां बहुत एंजॉय किया, पर डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड ये पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस के आने पर सब वहां से भागने लग जाते हैं। जब तक पुलिस को कोई मिल नहीं जाता तब तक वो उनका पीछा करते हैं, तो इसी वजह से डेविड पीछे रुक जाता है। उसने जेड को आगे भेज दिया। जेड घर आकर सब कुछ अपने फादर को बता देती है। फादर गुस्सा हो गए। वो कहते हैं मुझे मालूम था कि वो बहुत ही घटिया लड़का है। जेड कहती है प्लीज जाकर उसकी बेल करवा कर लाओ। फादर मान नहीं रहे थे तो जेड ने कहा कि आप जो भी कहोगे ये सब करने के लिए मैं रेडी हूँ। फादर उसे फिर उस इंटर्नशिप को लेने के लिए फोर्स करते हैं। फादर ने फिर डेविड को बेल करवा दिया। उससे कहते हैं तुम्हारे और जेड के बीच में जो भी था अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो अब तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहती। डेविड इस पर बिलीव नहीं कर पाता। फादर ने कहा कि वो इंटर्नशिप भी लेने वाली है।